हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। और आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आई हूँ इस वीडियो में। एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अब इसमें क्या है वीडियो में कि एक बच्चा जो 5th क्लास में फेल हो जाता है और वो कोर्ट में रिट जारी करता है, याचिका देता है कि उसको जो आरटीई है, ठीक है, डीओई की तरफ से जो रूल रेगुलेशन है कि 25% मार्क्स लेना अनिवार्य है, 33% मार्क्स लेना अनिवार्य है, इस तरह की कंडीशंस को वो गलत मानता है और वो जाता है कोर्ट में। तो कोर्ट का जो ऑर्डर है वो आता है कि क्या बच्चों को पास होने के लिए एनुअल में जो 25% की कंडीशन है, चाहे वो 8th क्लास है, चाहे वो 9th क्लास है और चाहे वो 11th क्लास है, क्या वो कंडीशन गलत है या वो कंडीशन सरकार द्वारा डीओई के द्वारा जो लगाई गई है वो कंडीशन ठीक है। इसके ऊपर निर्णय हाई कोर्ट का आता है। अब वो निर्णय क्या है, क्या हाई कोर्ट इस चीज़ को गलत मानता है कि बच्चों को फेल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इस बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए, दिल्ली जो उच्च न्यायालय है 6ठी कक्षा में पदोन्नति के लिए 5वीं कक्षा में 33% अंक के मानदंड को बरकरार रखा। यानी हाई कोर्ट का भी मानना है कि बच्चे को पास होने के लिए कम से कम 33% की अनिवार्यता जरूरी है, कि इतने मार्क्स तो उसके होने ही चाहिए। जब बच्चा एक पूरा साल पढ़ता है तो उसको जो इनपुट दी जाती है उसके बदले उसको कुछ ना कुछ आउटपुट ज़रूर देनी होगी, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि बच्चे जो है पढ़ाई को वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज़ सेट हो जाती है कि आप तो बिना पढ़े ही प्रमोट हो जाओगे, बिना पढ़े ही पास हो जाओगे। और इस चीज़ का गलत जो नतीजा है वो हमने स्कूलों में देखा भी है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो हाई कोर्ट है उन्होंने बिल्कुल इस मानदंड को बरकरार रखा है, बिल्कुल ठीक माना है। तो इसमें हम पढ़ेंगे, देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में सरकारी आदेशों की वैधता को बरकरार रखा है। यानी दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो हाल ही में सरकारी आदेश जो पास प्रमोशन पॉलिसी है उसकी वैधता को, उसकी रिलायबिलिटी को बरकरार रखते हुए ये बात कही है कि कक्षा 5th के छात्रों को कक्षा 6th में पदोन्नत होने के लिए अंतिम परीक्षा में कम से कम 33% मार्क्स और मध्य सत्र में 25% अंक प्राप्त करने होंगे, ठीक है। न्यायमूर्ति श्री हरिशंकर ने कहा है कि दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग यानी हमारा जो डीओई डिपार्टमेंट है ने शिक्षा के अधिकार के नियमों के नियम 21A द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए 2 अक्टूबर 2022 और 22 अगस्त 2023 के आदेश जारी किए थे और इन आदेशों को डीओई में निहित क्षेत्राधिकार से अधिक नहीं कहा जा सकता है। और कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि 5वीं के छात्रों को पास करने के मानदंड अनावश्यक रूप से कड़े हैं। यानी एक बच्चा जब पूरा साल पढ़ता है तो मिनिमम 33% का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो बिल्कुल अनावश्यक रूप से कड़ा नहीं है, यानी वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि कुछ भी हो तो उदारता के मामले में गलती करते हैं, क्योंकि वे केवल अंतिम परीक्षा में 33% को अंक और मध्य अवधि जो परीक्षा है उसमें 25% अंक प्राप्त करने की जो है क्या करते हैं, परिकल्पना करते हैं, ठीक है। और ये जो रिट लगाई थी, ये जो याचिका दायर की थी सेंट जॉर्ज स्कूल में पढ़ने वाले अर्णव शर्मा द्वारा ये याचिका जो है जारी की गई थी, जिसमें उस बच्चे को फेल कर दिया गया था। और उसने जो है शर्मा है, अर्णव शर्मा, उसने डीओई के आदेशों को इस आधार पर रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया कि बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है 2009 आरटीई के धारा 16 का ये जो है क्या करता है, उल्लंघन करता है, ठीक है। और इस जो है इस उसने ये भी तर्क दिया कि इस पुनः जो परीक्षा अंतिम परीक्षा के 15 दिनों के भीतर आयोजित की गई थी, जो बेहद कम अवधि थी, इसमें बच्चे को तैयारी करने का मौका नहीं मिला, उससे दोबारा पेपर लिए गए थे, उसमें भी वो फेल हो गया था। तो ये जो है इस तरह की बात पूरी है। तो बच्चों जो है आपको भी पास होने के लिए, जैसे अभी जिन बच्चों के कंपार्टमेंट आए हैं उनमें भी पास होने के लिए आपको मिनिमम 33% मार्क्स लेने अनिवार्य है, नहीं तो आपका भी रिजल्ट जो है वो क्या दिया जाएगा, वो फेल ही दिया जाएगा अगर बच्चे 33% मार्क्स नहीं लेकर आते हैं। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट कीजिए। आप क्या सोचते हो कि क्या बच्चों को इतने मिनिमम मार्क्स लिए जाने चाहिए या नहीं, इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।